दाऊद कहता है भजन संहिता उसके 91 अध्याय की 3री आयत में, वो मुझे पहेलिये की जाल से बचाएगा। He will save me from faller's snare। मित्रों, आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। 2 मछली थी, एक छोटी मछली थी, एक बड़ी मछली थी। जो छोटी मछली थी बेहद खूबसूरत और बहुत सारे रंग उसके शरीर पर थे और बहुत नाज करती थी, फक्र महसूस करती थी। और जो बड़ी मछली थी उसे अक्सर बहुत सारी बातों में समझाया करती थी, और क्योंकि वो छोटी थी तो बहुत सी बातों में वो कुछ ऐसे कदमों को उठा लेती थी जो उसके जीवन के लिए सही नहीं थे, और ये बड़ी मछली अक्सर उसे समझाया करती थी। एक दिन की बात है, ये छोटी मछली आकर के उस बड़ी मछली से कहने लगी, बहन, मैं इस तालाब में रहते रहते थक गई हूँ, मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा है, और एक घुटन सी होती है और एक बंदिश सी मुझे यहाँ पर महसूस होती है, और मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। उस बड़ी मछली ने उसे समझाया, बहन, यहाँ पे तुम्हारा परिवार है, यहाँ पे तुम्हारे अपने लोग हैं, यहाँ तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, यहाँ तुम्हारे पास आजादी है। तुम इस तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत आसानी से जा सकती हो, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। पर इस मछली ने, छोटी वाली ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो यहाँ एक घुटन जैसा है और मेरे लिए ये आजादी नहीं है, मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। मित्रों, एक दिन की बात है, कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आकर के जाल उन्होंने बिछा दी, और ये बड़ी मछली जब इसने देखा उन मछुआरों को, इस छोटी मछली से उसने कहा, बहन, किनारे मत जाना, तुम देख रही हो वो मछुआरे हैं, उन्होंने जाल डाला है। और ये छोटी मछली पूछने लगी, अरे उस जाल से क्या होगा, हमें क्या तकलीफ होगी। बड़ी मछली ने उसे समझाया, जैसे ही तुम वहां जाओगी वो तुम्हें अपनी जाल में फंसा लेंगे, और जो मछलियां खूबसूरत होती है वो उसको घरों में ले जाते हैं, एक्वेरियम में रख देते हैं, और जो सुंदर नहीं होती हैं उन मछलियों को बेच दिया जाता है बाजार में। मित्रों, जब इसने सुना, ये कहने लगी बड़ी मछली से, हाँ, खूबसूरती की बात हो तो मैं तो बेहद खूबसूरत हूँ, मेरे शरीर पे तो बहुत सारे इंद्रधनुष जैसे रंग हैं, तो जरूर मेरे लिए भी ये लोग एक एक्वेरियम मुहैया कराएंगे। और ये सोचते हुए इसने कहा, मैं तो जा रही हूँ उस जाल में। उस बड़ी मछली ने इसे बहुत समझाया, बहन, ऐसे कदम मत उठाना, तुम हम सबको छोड़ करके जा रही हो, तुम हमारे परिवार को छोड़ के जा रही हो, तुम अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके उस जाल में फंसने जा रही हो। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं। और मित्रों, आपको मालूम, ये छोटी मछली जा करके उस जाल में अपने आप को उसने खुद से फेंक दिया, और मछुआरों ने जैसे ही उस जाल को निकाला और देखा ये बेहद खूबसूरत मछली है, इसको ले जा करके एक घर में, एक्वेरियम में रख दिया। ये घर ठीक उस तालाब के सामने था, और ये मछली बड़ी गर्वान्वित महसूस कर रही थी। अरे ये देखो, सामने तालाब था, वो देख करके नाश करने लगे, अरे देखो, वो तो तालाब में वहां पर कितनी गंदगी थी, कितना अजीब माहौल था, पर मैं तो एक्वेरियम में अकेली हूँ और मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर है, समय पे दाना पानी सब कुछ मुझे मिल रहा है। मित्रों, समय गुजरता गया, वक्त बीतता गया, और आपको मालूम, कुछ पल के बाद, हर दिन तो बड़ा अच्छा गुजर रहा था, जब महीने गुजरे, कुछ पल और बीते, एकाएक इस मछली को लगने लगा, ये जो छोटी वाली थी, इससे अपने लोगों की याद आने लगी, और ये सोचने लगी, मैं इस एक्वेरियम में तो पूरा अच्छे से तैर भी नहीं पा रही हूँ, मुझे पूरे पौष्टिक आहार नहीं मिल रहे हैं। और आपको मालूम, इसका शरीर थकने लगा, और ये इसके रंगत, जो चेहरे की रंगत थी वो उड़ गई, शरीर का रंग धीमे धीमे जो धुंधला पड़ता गया, और ये सुस्त हो गई, और अब तो तैरा भी नहीं जाता है। आपको मालूम, ये सोचने लगी, वो मछली मेरी बड़ी जो दोस्त थी वो सही कहती थी कि अपनी स्वतंत्रता को व्यर्थ ना समझो, अपनी आज़ादी को व्यर्थ ना जाने दो, और तुम उस जाल में ना जा करके फंसो। पर आपको मालूम, अब इसे समझ में आ रहा है, पर इसे लगा अब तो जीवन समाप्त हो जाएगा, अब तो जिंदगी हलाकत में चली जाएगी,
गई और आपको मालूम ये सुस्त एकदम ऐसे लग रहा था इसमें जान नहीं है। और इसका मालिक आया, इसने देखा ये मछली बड़ी सुस्त बैठी हुई है, कुछ इसमें हलचल या कुछ हरकत है नहीं। इसने क्या किया, उसे ले जा करके उस तालाब में फेंक दिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आपको मालूम जैसी वो तालाब में गई, इसने सांस लिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे एक मौका और दिया। और आपको मालूम अपने परिवार से मिली, अपने उस बड़ी मछली दोस्त से मिली और उस मछली ने इसे गले लगा लिया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये मछली सौभाग्यशाली थी, इसे समझ में आ गया आजादी तो उस तालाब में थी, आजादी तो अपने लोगों में थी, आजादी तो जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। असली आजादी तो मित्रों ये है, भौतिक रूप से हम सब आजाद हो गए हैं और 77वीं आजादी को हम मना रहे हैं। लंबा समय गुजर गया है, भौतिक रूप से आजाद तो हो गए हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने आत्मिक जीवन में गुलामी में जी रहे हैं। कोई नशे की गुलामी में है, कोई तमाम बुरे विचार की गुलामी में है, कोई बुरी आदत, बुरी संगति की गुलामी में मेरे मित्रों जी रहा है, अपना जीवन बिता रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। और बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य कौन है मित्रों? वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं मित्रों। और आपको मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब आजाद हैं। और मैंने आपको बताया शुरुआत में, वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाता है, दाऊद कह रहा है। आज भी मित्रों शैतान जो है एक बहेलिए की तरह है, एक ऐसे मछुआरे की तरह है जिसने जाल फैलाया है, एक बहेलिए की तरह, एक चुड़ी मार की तरह है जिसने अपने फंदे को लगाया है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं संसार में आजादी मिलेगी, संसार में आनंद मिलेगा। आपको मालूम, बाप का घर छोड़ देते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, सांसारिक बातों में चले जाते हैं, और आपको मालूम क्या होता है? उनका पतन हो जाता है। अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को वो खो बैठते हैं और गुलामी में चले जाते हैं। गलातियों की पत्री में पौलुस जिक्र करता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में न जुतो। यू हैव बीन सेट फ्री, डू नॉट सबमिट अगेन योरसेल्फ to the yoke of slavery। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रभु ने हम सबको आजादी दी है और हम सब स्वतंत्र हैं। और इसलिए दोबारा अपनी आजादी को छीनने मत देना। मछली तो सौभाग्यशाली थी जिसे एक मौका फिर से मिल गया। मित्रों, बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अपनी आजादी को भी हमें बहुमूल्य जानना है। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।